भारत ने सिंधु जल समझौते स्थगित कर बढ़ाई परमाणु युद्ध की आशंका, पाकिस्तान ने जताई चिंता। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर जल संकट के नाम पर परमाणु युद्ध की नींव रखी है। उन्होंने इसे युद्ध की कार्रवाई बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर लगातार वैश्विक मंचों पर दबाव बना रहा है, जबकि भारत अपनी जल नीति पर कायम है। यह विवाद दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ा सकता है। परमाणु धमकी देने वाला पाकिस्तान गरीबी में डूबा, 45% जनता गरीबी रेखा से नीचे, 16 अति निर्धन। पाकिस्तान, जो अक्सर भारत के खिलाफ परमाणु जंग की धमकी देता है, गरीबी के मामले में गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। विश्व बैंक के 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। वहीं अति निर्धन लोगों का प्रतिशत बढ़कर 16.5 हो गया है, जो पहले 4.9 था। आर्थिक स्थिरता न होने और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर मासिक $3 से कम कमाई वाले लोगों की संख्या अधिक होने से पाकिस्तान की गरीबी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। भारत में बनेगी राफेल की मेन बॉडी, टाटा और दासो एविएशन ने किया समझौता। फ्रांस की दासो एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स ने राफेल लड़ाकू विमान की मेन बॉडी का उत्पादन भारत में करने पर सहमति जताई है। यह पहली बार होगा जब राफेल का उत्पादन फ्रांस के बाहर होगा। दोनों कंपनियों ने 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हैदराबाद में राफेल के प्रमुख ढांचागत हिस्सों के निर्माण के लिए एक उत्पादन यूनिट स्थापित की जाएगी। यह साझेदारी भारत के वैश्विक एयरस्पेस सप्लाई चेन में मजबूती खिलाड़ी बनाएगी और रक्षा उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देगी। चीन ने मास्क ट्रंप के रिश्तों में दरार डाली, टैरिफ और ट्रेड वॉर ने टेस्ला मालिक की मुश्किलें बढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क पहले करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उनके बीच तनाव बढ़ गया है। आधिकारिक कारण एक विधेयक बताया जा रहा है, लेकिन असली वजह अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड युद्ध है। चिप बैन और रेयर अर्थ मेटल्स की कमी है। चीन की नीतियों और टैरिफ ने मास्क की कंपनियों को प्रभावित किया है, जिससे उनके व्यापार में मुश्किलें बढ़ी। यह मामला मास्क और ट्रंप के रिश्तों में फूट की संभावना जताता है, जो अमेरिका के आर्थिक और तकनीकी विवादों से जुड़ा है। चंद्रयान 3 फेज जैसा कारनामा नहीं कर सका जापान, मून मिशन फिर फेल। जापान की निजी स्पेस कंपनियां आईस्पेस को मानव रहित लैंडर चांद की सतह पर उतारने भी क्रैश हो गया। यह 2 साल में जापान का चांद पर उतरने का दूसरा असफल प्रयास है। 2023 में भी उनका लैंडर लैंडिंग से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। शुक्रवार को आईस्पेस ने पुष्टि की कि 6 जून 2025 को सुबह 8 बजे के बाद लैंडर से संपर्क टूट गया और मिशन फेल हो गया। जापान का सपना चंद्रयान 3 जैसा सफल मून मिशन बनाने का अब भी अधूरा रह गया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.